हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? क्या कहानी है? थोड़ा देख रहा हूँ वो सेटिंग है कि नहीं सही। डायमेंशन, हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे और डायमेंशन एनालिसिस में पहला हम लोग देख चुके थे कि किसी भी अननोन क्वांटिटी का कैसे डायमेंशन निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज उसी का हम लोग दूसरा देखेंगे। क्या दूसरा देखेंगे? या एक क्वेश्चन कर लो, तो एक क्वेश्चन कर लो, लिख लो क्वेश्चन। द वंडरवॉल इक्वेशन, द क्वेश्चन लिख लो, द वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस is P plus A upon V square V minus B RT. Find dimensional formula of A and B and write SI unit of A and B. Yeah, this is given. ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपको इक्वेशन कहां से आया, कैसे आया, क्या इक्वेशन है, अपने को उससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपको तो जो अपने काम की चीज है, जो हम लोग सीखे हैं उससे करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए मेरे बच्चे, कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को पॉज किया और पॉज करके कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं। अच्छा सॉरी, इसमें लिख भी दूं, वेयर वेयर पी क्या है? प्रेशर है, सॉरी, और वी वेलोसिटी नहीं है, वी वॉल्यूम है। टी क्या है? टेम्परेचर है, अगर जो कहीं यूज हुआ तो। आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, करो। ओके, मैंने माना कि तुमने किया, अब मैं करने जा रहा हूं। थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो मैं करूं, देखना आसान है यार। ये बताओ, ये इसमें से माइनस हुआ, ये इसमें से माइनस हुआ, इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशन क्या हो गया? सेम। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन में डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और V मतलब वॉल्यूम है, V मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा? L क्यूब। यूनिट पूछा है तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, SI यूनिट, सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? थोड़ी बहुत हमें परेशानी हो रही है क्योंकि कोई है नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे सेटिंग देखना है। वो वाली सेटिंग नहीं, इसकी सेटिंग कैसे क्या करते हैं। अच्छा सर, हम तो वही समझ लिए, नहीं ये देखना है, तो सेटिंग मुझे देखना है, बाकी का आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो अपनी सेटिंग देख लिया, मेरी सेटिंग बहुत अच्छी है, मैं सेटिंग करके रखा हूं ताकि आपको वीडियो अच्छे से मिले। तो ठीक है ना, मीटर क्यूब हो जाएगा।
ये SI यूनिट। इसका देखो तो इसका क्या होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत है क्या? प्रेशर में ये क्या हुआ, ऐड हुआ, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V का होल स्क्वायर। ए नहीं लिखेंगे, गलती से ये नहीं करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ P मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं रख रहा हूं, डायमेंशन रख रहा हूं। फोर्स का क्या हो जाएगा, MLT-2। भैया अभी इतना आपको नहीं आ रहा है तो आप में दिक्कत है, आप इसको सॉल्व करिए। फोर्स का क्या होता है मैं बताया था, किसका किसका, कुछ का नहीं। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पावर, वर्क इतना का याद रखे रहो। आगे की हम लोग करेंगे, आगे का नहीं आएगा तो मैं तुमको ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क, एनर्जी, पावर, एनर्जी, वर्क और टॉर्क का तो एक ही होता है, और फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, इतना आपको आना चाहिए डायमेंशन। ए है, एरिया है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं? तो एक से ये कैंसल, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सॉरी 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 सॉरी, वी स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल के पावर 6। एल के पावर 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल के पावर 4। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा एल क्यूब के पावर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, MLT-2 अपॉन में एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एल के पावर 6। इससे ये कैंसल, एल के पावर 4 मतलब ए आ जाएगा एम एल के पावर 5T-2। देखिए कहीं गलती है? कहीं गलती नहीं है, सही है, ML5T-2। अच्छा, इसका यूनिट लिख रहा हूं तो लिख दे रहा हूं इधर, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं। यूनिट मास है तो मास का क्या हो जाएगा, केजी। लेंथ है और लेंथ की पावर 5 है तो मीटर क्यूब, मीटर की पावर 5, और T2 है तो इसका मतलब सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, इसको मिटा रहा। मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं मालूम है, लेकिन ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, डेट नहीं मालूम लेकिन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड ए अपॉन बी डायमेंशन। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए इज अपॉन डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए का कितना है ML5T-2 अपॉन में बी का कितना है, एल क्यूब है क्या, एल क्यूब होगा। तो इसका अगर जो इससे करोगे तो हो जाएगा ML2T-2। कोई दिक्कत? तो ये हो गया ए अपॉन बी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा यूज देखते हैं कि हम लोग यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज जैसे भी वीडियो बन रहा है मैं चाहूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आवाज क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत वीडियो के मतलब जो भी क्वालिटी में थोड़ा बहुत इधर उधर है उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्या सेट करना है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखते हैं सेकेंड क्या कर सकते हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं,
विद द हेल्प ऑफ, लिख लो तो, with the help of dimensional analysis we can check the correctness of expression of any physical quantity, correctness of एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला या एक्सप्रेशन ना। इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे, एक चीज। दूसरी बात, ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि जैसे डायमेंशन के हेल्प से आप लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये बता सकते हैं, लेकिन पूरा 100% चेक नहीं हो सकता, नॉट 100% चेक। बताऊंगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं पढ़ाता हूं, सपोज करो मैं प्रोफेसर बन गया ना, तो मैं वो भी बड़े वाला प्रोफेसर, तो मेरे नीचे एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, मतलब एक जूनियर होगा मेरा। तो सपोज करो अनन्या बन गई तो मैंने क्या किया कि मैंने पेपर बनाया, बच्चों का पेपर बनाया, 100 मार्क्स का पेपर बना दिया, ठीक है। तो मैं अब अपने असिस्टेंट से, अनन्या से, वो मुझसे थोड़ा कम पढ़ी लिखी है उससे मैं बस ये कहूंगा कि अनन्या थोड़ा इसको चेक कर लेना, तो पेपर को चेक कर लेना। जूनियर को मैं बोला कि चेक कर लेना, तो जानती हो अनन्या क्या कर सकती है? अनन्या सिर्फ क्या करेगी कि देख लेगी कि सर ने नंबरिंग सही किया है कि नहीं, मतलब क्वेश्चन की नंबरिंग सही है कि नहीं। क्वेश्चन में जो 100 मार्क्स के पेपर है तो क्वेश्चन 100 मार्क्स पे हो भी तो रहे, नहीं हो रहे कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के सामने नंबरिंग करते समय, क्वेश्चन मार्किंग करते समय कभी कभी क्या होता है कि 100 से ज्यादा मार्क्स के हो जाते हैं और 100 से कम हो जा सकते हैं। तो अनन्या बस ये चेक करेगी कि जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। दो, अनन्या ये भी चेक कर सकती है कि लॉन्ग टाइप में मैंने बोला 5 चाहिए तो 4 है, तो वो बता सकती है। या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कभी एग्जाम पेपर दिया है ना, 1 वर्ड का आंसर मतलब क्वेश्चन 10 होना चाहिए, मैंने 9 दे दिया, तो उसको बता सकती है। लेकिन अनन्या क्या नहीं कर सकती, अनन्या के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया है, इस क्वेश्चन को आप चेंज करिए, ये क्वेश्चन बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए आप, ये क्वेश्चन गलत है। ये अनन्या की एबिलिटी के बाहर है। कहने का मतलब सेम काम अनन्या की तरह डायमेंशन करता है, सेम काम अनन्या की तरह डायमेंशन करता है। कहने का मतलब सिर्फ वो ये चेक करेगा कि जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। वी कैन ओनली check that the given formula is, फॉर्मूला थोड़ा सा ना, फॉर्मूला बोलना अटपटा लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला केमिस्ट्री का है, तो फॉर्मूला की जगह क्या लिख दूंगा, गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। exact correctness cannot be identified by using concept of dimension। कोई दिक्कत?
दिक्कत होगा, आपको दिक्कत हो रही होगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। बस आप लोग ये समझ जाइए कि डायमेंशन असिस्टेंट की तरह काम करता है, जूनियर की तरह काम करता है। मतलब कोई इक्वेशन लिखा है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये बता देगा, ये नहीं बता पाएगा कि रियल में वो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है भी कि नहीं है। ठीक है ना, तो अनन्या की तरह काम करेगा। मतलब वो चेक कर लेगा कि क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, लॉन्ग टाइप में ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं हो गए, शॉर्ट टाइप में कम क्वेश्चन तो नहीं हो गए। वो ये नहीं कह सकती कि सर ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। मतलब डायमेंशन के हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि ये फॉर्मूला यही होना ही चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता। देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। इसका मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ना। अगर जो ऐसे है तो देखते हैं ना। आप क्या किया कि मैं अनन्या को बुलाया कि अनन्या इसको थोड़ा चेक कर दो, तो अनन्या इसको चेक कर दो तो कि ये सही है कि गलत। तो क्या करेगी वो, चेक करके करेगी वो, देखना ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में ऐड हुए हैं, इसका मतलब इसका डायमेंशन सेम हुआ। और इस चीज को उधर ले जाऊं, इसका देखो s माइनस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? या मैं देखो अब यहां से मैं शॉर्टकट शुरू करूंगा। क्या शॉर्टकट शुरू करूंगा कि ये क्या है LHS और ये क्या है RHS। इसका मतलब होमोजीनिटी का प्रिंसिपल ये भी कहता है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ होमोजीनिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? और मोर कब हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, हेल्प इन डिराइविंग फॉर्मूला। जब हम लोग देखो अभी एक जादू सीखेंगे, अभी एक आध लेक्चर के बाद ये जादू सीखेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला मैं खुद बना दूंगा डायमेंशन से। ठीक है, मोमेंटम का मैं खुद बना दूंगा कि मोमेंटम में m इंटू वी होगा कि m अपॉन वी होगा, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है। मैं खुद जादू से करके बताऊंगा। ये हमेशा ये ज्यादा यूज होगा। मतलब डायमेंशन क्या है, इसका क्या स्टेटमेंट, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, इसका डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब जो इसका डायमेंशन सबका डायमेंशन क्या है, सेम होगा। सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे, इसी फंडे पे काम करते हुए चलेंगे और देखेंगे। ध्यान से सुनना, लिख दूं वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन। ना अब चेक करो, मैं करूं, मैं करने जा रहा हूं, देख लो। तुम्हारे पास समय है, तुम कर सकते हो, इसलिए कर दो। कर दिए? साला गधा किया नहीं होगा। अपने से कर बाबू, अपने से करेगा तभी आएगा। देखो इसका डायमेंशन क्या है L, डायमेंशन ऑफ S क्या है L, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाना चाहिए L, और इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए L। अगर जो ऐसा है तो सही है, नहीं है तो गलत है। ऐसा है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो डायमेंशन ऑफ हम लोग देखते हैं, डायमेंशन ऑफ ut कितना होगा। तो देखो u क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कितना होता है LT-1। अब देखो बार बार ये याद रखना पड़ेगा
यू टी, एल टी माइनस वन इंटू टी, टी से टी कैंसल, एल, ये भी सही है। इसका देखते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी, चाहे ए टी स्क्वायर देखो, तो देखो ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है भाई, इतना याद रखेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, इतना याद रखेंगे। तो ये जाएगा एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, ये हो जाएगा एल। मतलब इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और इसका भी डायमेंशन एल होगा, और इसका भी डायमेंशन एल होगा। इसका मतलब ये मिटाऊ क्या, इसका मतलब सबका डायमेंशन सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूं गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये मैं डायमेंशनली इसलिए कह रहा हूं कि अगर जो यहां हाफ एटी की जगह 280 होता तो भी डायमेंशन सेम आता, 380 होता तो भी सेम आता। जैसे इसका देखो, रॉन्ग में क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/380 स्क्वायर, या एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, या 280 स्क्वायर, ये सबका भी डायमेंशन, इसमें भी चेक करोगे तो एल एल ही आएगा, इसमें भी चेक करेगा तो एल एल करके देखना, सबका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल एल ही आएगा। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है क्या, नहीं। तो वही मैं बोला कि क्या होगा, अनन्या असिस्टेंट की तरह काम करेगी, जूनियर की तरह, मतलब बस ये बता सकता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। देखो यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/380 स्क्वायर है, तो भी इसका डायमेंशनली, ये तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, बट एग्जैक्टली नॉट करेक्ट। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा पावर, बहुत ज्यादा डायमेंशन से पावर अपने को नहीं आ गया है। हाँ, बस हम लोग ये बता सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, कुछ भी कर सकता है तो आ सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपने से करके दिखाओ तुम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is t equal to a 2 pi under root L upon G, where t is the time period, L is the length of pendulum, और G is the acceleration due to gravity. Check the correctness of फॉर्मूला या एक्सप्रेशन, कुछ भी, ये याद रख ले, रट लो। कम से कम कितना बार मैं यूज करूंगा टाइम पीरियड का, कम से कम मैं बता रहा हूं 10 बार। एक बार यहां यूज होगा, एक बार एरर पढ़ाऊंगा तब यूज होगा, एक बार डिराइव फॉर्मूला करवाना होगा तब यूज करूंगा। तो ये याद रख लो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको चेक करो कि ये सही है कि नहीं है, चेक करो, वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं।
देखना, ध्यान से देखना, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसका मतलब इसमें डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS ये होना चाहिए। ये टाइम पीरियड है तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ t का डायमेंशन हो जाएगा t, इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, t होगा, तो सही है। और डायमेंशन गलत होगा तो गलत है। तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना तुम लोग, जैसे जैसे देखना, यहां ये बता रहा हूं ना, डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब देखना ध्यान से सुनना, 2 पाई क्या है, एंगल है, और एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं, एंगल का डायमेंशन डायमेंशनलेस होता, ठीक है भैया। लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, तो इसका मतलब अंडर रूट एल अपॉन जी। जी क्या होता है, ए होता है, मतलब इसका भी डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और ये एल टी माइनस 2 होगा रे बाबू, कोई दिक्कत। तो यहां क्या लिख दूंगा, एल टी माइनस 2, एल से एल कैंसल, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, यानी t आ गया। तो देखो t का डायमेंशन t है और 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी का भी डायमेंशन क्या है, t है। इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, अब अनन्या ये नहीं कर पाएगी कि यार एल की जगह अगर जो 3 भी हो जाएगा तो भी अनन्या नहीं बता पाएगी। ठीक उसी तरह डायमेंशन है, अगर जो मैं इसमें अगर जो ऐसे भी लिख दूं, ऐसे लिख दूं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3 एल बाई जी, तो भी इसका भी डायमेंशन t आएगा और इसका भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, t। तो इसको भी अनन्या कह देगी कि सही है। हालांकि इससे तो इसका मतलब है कि इससे 100% किसी फॉर्मूला का करेक्टनेस नहीं पता कर पाओगे, आ रहा है ना। हाँ, बस ये बता सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, मतलब कहने का मतलब वही का। अनन्या बस ये बता सकती है कि 100 मार्क्स का पेपर है कि नहीं और नंबरिंग सही हुआ है कि नहीं। वो अनन्या के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो ये बता दे कि सर ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत वाली कहानी वो अनन्या नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जूनियर है और मैं सीनियर हूं। तो ये कहानी समझो, ये भी फॉर्मूला, इसका भी डायमेंशन निकाला तो टी आएगा और इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, टी। हालांकि ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। तो ये रियल में लिमिटेशन होता है, लेक्चर के लास्ट में लिखवाऊंगा कि लिमिटेशन क्या है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे तो जब 3-4 पॉइंट है लिखवा दूंगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको उतार लीजिए। ओके, मिटाऊं, ठीक है। देखना, एक क्वेश्चन और करो। हाँ, if h इक्वल टू r रो g अपॉन 2t cos थीटा, कहां से आया, घबराने की जरूरत नहीं है, कहां से आया एकदम बिल्कुल नहीं लिखना है। वेयर h इज द हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब दिया जा रहा है, कैपिलरी ट्यूब, T इज द सरफेस टेंशन, इसका मैं बता दूं T इक्वल टू होता है F अपॉन में L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। R है क्या, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्या कहानी है, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है वो बाद में देखेंगे, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं है। रो क्या है, डेंसिटी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक द करेक्टनेस
ऑफ इक्वेशन। थोड़ा ट्राई कर तो मेरे बाबू, वीडियो को पॉज कर ले, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, मिटा दूं। ये इक्वल टू ये होना चाहिए बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या? होमोजेनिटी, होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ h इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर रो जी अपॉन 2t cos थीटा। कोई दिक्कत? लिखते हैं h का डायमेंशन क्या होगा रे बाबू? h का डायमेंशन होगा l, इसका भी डायमेंशन क्या आना चाहिए? l। देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं और करता हूं। r रो की वैल्यू कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी अपॉन में 2f इंटू एल इंटू कॉस थीटा। देखो मैंने वही कर लिया। अब देखो सबका डायमेंशन लिखते जा रहा हूं। r क्या है? लेंथ है। r क्या है? लेंथ है, तो ये हो जाएगा l। मास क्या है? m। v क्या है? वॉल्यूम है। v वॉल्यूम है तो l क्यूब इंटू जी क्या है? एल टी माइनस 2। देखो तो ऊपर का मैंने कहानी कर लिया है। लेंथ का l, मास का m, v का एल क्यूब, g का एल टी माइनस 2। ये 2 है तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। cos थीटा है, एंगल है, एंगल भी डायमेंशन लेस होगा रे बाबू, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? f का डायमेंशन कितना हो जाएगा? इसका क्या होगा? ये डायमेंशनलेस। ये क्या हो जाएगा? f क्या हो जाएगा? m एल टी माइनस 2 अपॉन में l इंटू कॉस थीटा डायमेंशनलेस। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आप कैलकुलेशन कर लो। एक एल से एक एल कैंसल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। एक एल से ये कैंसल, ये हो जाएगा एल। ठीक है? और इस एल से नहीं, ये एल से एल ये कैंसल, लिखता हूं। ये हो जाएगा कितना? एक एल से ए एल कैंसल, ये हो जाएगा एम टी माइनस 2। थोड़ा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एम टी माइनस 2 से एम टी माइनस 2 कैंसल, तो हो जाएगा 1 अपॉन एल, मतलब एल इनवर्स, एल इनवर्स। और इसका डायमेंशन क्या रहा है? एल। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ h इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, इसलिए डायमेंशनली क्या होगा? इनकरेक्ट। अच्छा एक चीज, अगर जो कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो 100% इनकरेक्ट होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख दूंगा मैं क्या? सिंस डायमेंशन ऑफ h इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस r rho g upon 2t cos theta, hence formula is not correct। और वो भी डायमेंशनली लिख दोगे तो कोई दिक्कत, फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। और एक और चीज बताऊं, जादू से ये एल इनवर्स आ रहा है ना, तो ये क्वांटिटी अगर जो ऊपर और ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगा तो एल आ जाएगा। क्या? एल आ जाएगा। अगर जो मैं ऐसे लिख दूं, ये कर ले, पहले ये कर ले, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना, मिटाऊं क्या? मिटाऊं का? अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनना। अगर जो मैं बोलूंगा कि अरे दिलीप सिंह एक बात बताओ, इसका सही फॉर्मूला क्या होगा, तो एल इनवर्स आ रहा है तो ये रियल में ऐसे लिख दूंगा 2t cos थीटा अपॉन r रो g। अब देखेंगे तो क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। देखना, तुम लोग करके देखना। और ये करेक्ट फॉर्मूला भी है। वो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, एक आता है चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा अब देखो इसका डीमेरिट क्या है?
यहाँ cos थीटा की जगह sin थीटा होता तो भी वो बोलता भैया करेक्ट है, 2 की जगह 3 भी होता तो भी कहता भैया करेक्ट है। तो इसका मतलब 100% नहीं देता है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि रियली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, मिटाऊं क्या? अच्छा, तो ये ऐसे करेक्टनेस हम लोग फॉर्मूला का चेकिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत कुछ और बात कर लेते हैं। तीसरा, थर्ड, विद द हेल्प ऑफ, लिख दो तो थर्ड लिखो, थर्ड एप्लीकेशन, with the help of with the help of with the help of dimension analysis we can convert the given unit into another unit। मतलब क्या होता है? थर्ड, टू कन्वर्ट यूनिट, टू कन्वर्ट यूनिट, टू कन्वर्ट यूनिट। इसको देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे करानी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर जो मुझसे पर्सनली पूछोगे कि सर मैं ये मेथड यूज करूंगा कि नहीं, तो कंपटीशन में ये मेथड यूज नहीं करेंगे। लेकिन बोर्ड वाले बड़े चोर आदमी होते हैं, वो लोग कहते हैं कि इसका इससे कन्वर्जन करो, और वो भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, जैसे देखना क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, क्या मैं बताना चाहता हूं। जैसे ये देखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, तो इसका तो एक फॉर्मूला मैंने हम लोगों ने सीखा है, वही सीखा क्या? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एसआई यूनिट में। सीजीएस में क्या करेंगे? 1 इंटू केजी का क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, मीटर का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10 के पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत? ये तो शॉर्टकट हो गया। और वो कैसे बोलेंगे? वो ऐसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन ये हो गया ना, ये करवा के दिया गया है, ये पहले करवाया गया है। अब देखना वो लोग चोर लोग क्या करेंगे। चोर लोग ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, बोर्ड में कैसे आएगा? प्रूफ 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन with the help of dimension, with the help of dimension। मतलब तुम्हें एकदम ये कहेंगे ही कहेंगे कि तुम डायमेंशन से ही करो। जैसे ये क्वेश्चन तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, एग्जाम में जैसे ये होता था, कैसे? y अगर जो x, ये अगर जो इसे करेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? यूजिंग श्रीधराचार्य। बोले थे कि नहीं? बोल भैया। हालांकि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और इजीली होगा, कोई दिक्कत। लेकिन जब श्रीधराचार्य से एग्जाम में बोल देगा तो श्रीधराचार्य से अपने को आना चाहिए। तो ये कहानी इसीलिए इसका डीमेरिट भी है। लेकिन मैं अगर जो मुझसे पूछोगे पर्सनली, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो पिछला मेथड बताया हूं वैसे ही करेंगे। लेकिन फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि कैसे डायमेंशन के हेल्प से करते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे। देखना, ध्यान से सुनना, देखना। देखना, देखो
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ये होता है n इंटू यू, n इंटू यू, n इंटू यू, where n is न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। क्या होता है, यूनिट इन गिवन सिस्टम, इन गिवन सिस्टम। अब देखना, ध्यान से सुनना तुम लोग, ध्यान से सुनो। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, यूनिट, और ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई दिक्कत? इसी तरह मान लो कि वो आ गया क्या, एरिया, एरिया मान लो आ गया 4 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर क्या हुआ, यूनिट हुआ, और 4 क्या हुआ, 4 हुआ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई दिक्कत? इतना दूर तक समझ में आया? तो देखो ध्यान से सुनना, तो एरिया कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो यूनिट। सॉरी, समवन डिस्टर्बिंग इज गोइंग ऑन, बट डोंट वरी, वी विल कीप इट ऑन। होता है तो आप, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और ये यूनिट होगा। अब देखना, ध्यान से सुनना एक जादू देखना, उस जादू को हम लोग याद रखेंगे। क्या कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब मैं बोलूंगा 1 मीटर ज्यादा है कि 100 सेंटीमीटर ज्यादा है? कौन ज्यादा है, 100 सेंटीमीटर। फिर से आई रिपीट द क्वेश्चन, 1 मीटर ज्यादा है कि 100 सेंटीमीटर ज्यादा है? कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा नहीं। जो 1 मीटर की वैल्यू होती है वही 100 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है। जो 1 मीटर की वैल्यू होती है वही 100 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब when we convert one unit to another unit, when we convert one unit to another unit, ये SI है, ये CGS है, और ये क्या, लेंथ का। when we convert one unit to another unit, numerical value may be changed, unit may be changed, but magnitude will not change। मैग्नीट्यूड का मतलब, 1 मीटर का मतलब तुम जो समझ रहे हो वही 100 सेंटीमीटर का मैं मतलब समझूंगा। ठीक है, ये कहानी है। क्या मैं लिख रहा हूं, इस नोट में लिखेंगे। क्या नोट में लिख तो बाबू बहुत जरूरी बात है, जरूरी। मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं, आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और हिंदी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाऊंगा, ये आप समझिएगा। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, पर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में लिख लो सेंस, सेम रहेगा, सेम रहेगा। आई रिपीट द सेम स्टेटमेंट इन इंग्लिश, when we convert the given physical quantity in one unit from another unit, then its numerical value may be changed, but its magnitude remain same, but its magnitude remain same। कहने का मतलब, अगर जो 1 फुट इज इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 फुट मतलब मैं अगर जो 1 फुट बोलूंगा और 2.5 सेंटीमीटर, ये दोनों का सेम मीनिंग होगा। मीनिंग मतलब सेंस। कोई दिक्कत? जैसे एक बात बताओ, मेरे घर से मेरा ऑफिस जो है 2 किलोमीटर है, मैं बोला 2 किलोमीटर, और तुम बोलोगे कि मेरे घर से और ये ऑफिस 2000 मीटर है, तो क्या दोनों अलग अलग बोल रहे हैं? क्या दोनों एक ही बोल रहे हैं?
दोनों क्या है, एक ही बोल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, एक में 2 है और एक में 2000। और एक बात बताऊं, सही बताऊं, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करोगे तो ये वैल्यू बड़ा होगा। खैर इतना सेंस नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग एक समझिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा सेंस सेम होता है। सेंस क्या होता है, सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं फिजिकल क्वांटिटी n1u1 is equal to n2u2 equal to n3u3 डॉट डॉट डॉट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये क्या है, यूनिट ऑफ सिस्टम 1 is equal to numerical value n2 is system 2 and so on। ठीक है, आई थिंक वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया है। आगे की कहानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनी चीजों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।